बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 अगस्त और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो खुशखबरी है इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए, और वो खुशखबरी ये है कि शाहरेज और शेर शाह इन दोनों की बहुत जल्द जमानत पर रिहाई होने जा रही है। आज शाहरेज जो है उनको भी अदालत में पेश किया गया और उन्हें रिलीफ मिला है अदालत से। कुछ इस पर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि मरी मीटिंग का इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा है। मरी मीटिंग में कौन कौन था, इस मीटिंग में तय क्या हुआ, क्योंकि दावा इस वक्त सिर्फ यहां तक सामने आया है कि इसमें सिर्फ नून लीग के 3 बड़े यानी कि नवाज, शहबाज और मरियम नवाज थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ और भी अहम और ताकतवर और बड़ी शख्सियात मौजूद थी। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग को क्यों लंदन प्लान का तसलसल कहा जा रहा है, खास तौर पर आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन को लेकर इसमें क्या तय हुआ, आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन की मुखालफत इस मीटिंग में किसने की, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में बताऊंगा जी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत से खुद को आहिस्ता आहिस्ता करके ये बयानियां बना रही है जी कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और हम इस हुकूमत से अलहदा हैं। इस हुकूमत पर अचानक से क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या उन्हें इस बात की भनक लग गई है कि कुछ अरसे के बाद इमरान खान साहब की रिहाई भी होनी है और ये जो हुकूमत है इस हुकूमत का भी खात्मा होना है, इसलिए हम पहले ही अपने आप को अलहदा करके अवाम में अपनी एक जो इमेज है वो पॉजिटिव बिल्डअप करें। तो इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। इमरान खान साहब के जो भांजे हैं और अलीमा खान साहिबा के साहबजादे शाहरेज खान, इनको 8 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया। और हस्बे मामूल जी, जिस तरह से शेर शाह जो अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे हैं, उनका 5 रोजा जिस्मानी रिमांड था, तो इसलिए उन्हें कुछ दिन पहले अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की थी। तो उनसे उस वक्त प्रोसिक्यूशन ने कहा जी कि हमने इनसे डंडा बरामद किया है। तो शाहरेज जो हैं उनके हवाले से भी प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज अदालत को यह बताया गया कि इनसे एक डंडा जो है वो हमने बरामद किया। अब तो आप देखें जी यहाँ पर 2 नंबरी, मतलब है शाहरेज तो यहाँ पर थे ही नहीं, वो तो जीबी में थे, तो आपने कैसे उनसे डंडा बरामद कर लिया और उनकी गिरफ्तारी कैसे आपने कर ली? बहरहाल जी 7 एफिडेविट या 7 बयान हल्फी शाहरेज के हक में आज अदालत में सबमिट हुए हैं कि जो शाहरेज हैं वो तो आपने इनको 9 मई के मुकदमे में पकड़ा हुआ है, वो तो पूरा एक हफ्ता 9 मई से कुछ रोज पहले और 9 मई से कुछ रोज बाद तक वो तो जीबी में थे। तो पहले एफिडेविट आपसे शेयर करता हूं जी। आज अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान के हक में 7 अफराद ने बयान हल्फी जमा कराया कि 7 मई से 12 मई तक, यानी कि 9 मई में इनको गिरफ्तार किया गया और शाहरेज जो है 7 मई से लेकर 12 मई तक इनके साथ चित्राल में ट्रिप पर थे। ये 7 लोगों ने एफिडेविट जमा करवाया है। लाहौर वुकुआ वाली जगह पर नहीं थे। दीगर तस्वीर बतौर एथलीट बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत की खबरें, तस्वीर, एयर टिकट्स भी पेश किए गए, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को इन दस्तावेजात की छानबीन करके जो है वो जो अपनी तफ्तीश है या जो रिपोर्ट है जी या जो चालान है वो जमा करवाने का जो हुक्म है वो दिया। बहरहाल फिर उसके बाद जो एक इस्तदा थी जी कि इनको भी जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए, जिस तरह से शेर शाह के केस में हुआ था। तो शाहरेज खान जो है जी इनको भी आज जुडिशियल कर दिया गया है। तो अब इसमें एक अच्छी खबर यह है कि खदशा ये था जी कि इनको अरेस्ट करने के बाद इनको अभी कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल ना चले, क्योंकि 9 मई के जो थे उनका मिलिट्री कोर्ट में ही चलाया गया ट्रायल। तो जुडिशियल करने का अदालत की जानिब से मतलब ये हुआ है जी कि अब इनकी भी जमानत की दरख्वास्त दायर हो सकती है और इनको जो रिलीफ है वो जमानत की शक्ल में मिल सकता है। और अभी तक की जो तफ्तीश है जी उसमें चूंकि एक डंडा बरामद हुआ है और डंडा बरामद करने के बाद पहले उसमें भी जब कहा गया जी मजीद जिस्मानी रिमांड दे, आपने मजीद चीजें मास्क और क्या क्या बरामद करना है, तो अदालत ने उसको मुस्तरद किया। तो उसका मतलब ये है कि बस इतनी तफ्तीश बहुत है, आप कोई ठोस चीजें हमारे सामने पेश नहीं कर सके कि हम मजीद जिस्मानी रिमांड आपको दें। तो इसका साफ साफ ये मतलब होता है जी कि जमानत के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो बहरहाल शेर शाह की जमानत दायर हो चुकी हुई थी, मंडे को उस पर समात है और शेर शाह की भी जमानत अब दायर कर दी जाएगी। तो उसमें भी हो सकता है कि पहली या दूसरी समात में शेर शाह और शाहरेज जो हैं
इन दोनों को जो जमानतें हैं वो मिल जाए। बहरहाल इस बात के अब जो इम्कानात हैं वो 80% से भी ज़्यादा हो चुके हैं। नॉर्मली केसेस का जो एक प्रोसीजर चलता है, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, उसमें इसी तरीके से ही होता है कि अगर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी जाए तो मतलब ये होता है कि तफ्तीशी कुछ ठोस ऐसा पेश नहीं कर सका और फिर उनको जुडिशल कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जमानत का प्रोसीजर शुरू होता है और जो जमानत है वो मिल जाती है। तो बहरहाल जी एक अच्छी खबर भी है अलीमा खान साहब और उनके दोनों साहबजादों के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का जो बज़ाहिर मकसद समझ में आ रहा था वो भी यही था कि अलीमा खान साहबा को प्रेशराइज किया जाए कि वो इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो बाहर आकर उसको तोड़ मरोड़ कर या उसको जो है वो फिल्टर करके पेश किया करे, सारी बातें ना बताया करें जिस तरह से बाकी जो कंप्रोमाइज लीडरशिप है वो करती है। लेकिन अलीमा खान साहबा गिरफ्तारी के बाद भी वो जो है वो उसी तरह से उनकी जो हौसला और जो हिम्मत थी वो जवान था और वो बिल्कुल भी इस सिचुएशन में नहीं घबराई और उसी तरह से आके उन्होंने इमरान खान साहब को जो पैगाम था वो शेयर किया। तो एक खबर तो ये होगी। दूसरे नंबर पर जी जो खबर है वो है जी आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के मामले को लेकर और जो मीटिंग हुई है मरी में। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं जी नईम अशरफ भट्ट साहब, वो ये इन्वेस्टिगेटिव बुनियादी तौर पर जर्नलिस्ट हैं जी और इन्होंने एक ये जो खबर है वो दी है। ये कहते हैं जी कि मरी में होने वाली मीटिंग सिर्फ 3 बड़ों की नहीं थी बल्कि कुछ और बड़े भी इस मीटिंग में शरीक थे। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज, इनसे ज़्यादा बड़ा इस टाइम और कौन हो सकता है अगर आप ओहदा वाइज देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म मतलब है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, मरीम नवाज वज़ीर आला है और पार्टी की जो सरबराही है जी वो नवाज शरीफ के पास है। तो इनसे भी बड़े जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद में थे, यानी कि साफ साफ जो ताकतवर हल्के हैं जी उनकी तरफ इशारा था जी कि वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। अच्छा, ये मीटिंग आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक थी। इस मीटिंग का जो एक एजेंडा आइटम था ना जी वो ये था कि आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हक में थे मगर नवाज शरीफ कुछ और सोच रहे थे। किसी भी वक्त एलामिया जारी किया जाएगा। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं जी कि एक्सटेंशन दे दी जाए। नवाज शरीफ कुछ रखना डालने की कोशिश में थे या कुछ सोच विचार में थे। बहरहाल उनको मना लिया गया कि नहीं एक्सटेंशन देनी चाहिए और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो आखिरी ट्वीट थी जो बड़ी सख्त थी उसके बाद भी इस फैसले में ज़रा ज़्यादा आसानी हुई कि नहीं जो नवाज शरीफ साहब जो हैं जो कुछ रोड़े अड़काने की सोच रहे थे तो वो उनको फिर मनाएगा कि नहीं जी आप ऐसा ना करें, तो वो मान गए। और फिर ये भी कहा गया जी कि किसी भी वक्त जो एलामिया है वो जारी किया जाएगा, एलामिया जारी किया जाएगा या आप ये कहें जी कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। अब इसमें एक और भी बाखबर हल्कों की जानिब से डिटेल शेयर की जा रही हैं कि एक तो ये एक्सटेंशन होगी यानी कि तसलसल वाला सिलसिला नहीं होगा और एक्सटेंशन होगी और एक्सटेंशन का मतलब यह है कि 5 साल तक एक्सटेंशन होगी। अगर तसलसल होता तो फिर 2 साल की जो मुद्दत थी वो बढ़ाई जाती, क्योंकि तसलसल इस वजह से कहा जा रहा है जी कि तसलसल बरकरार रहेगा क्योंकि 3 साल की तैनाती के बाद कानून में तरमीम करके तो उससे जो है वो 5 साल कर दिया गया था। तो उस पर एक बहस ये थी जी कि तरमीम तो बाद में हुई, इसलिए एक नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर यही तसलसल जारी रखना है तो 2 साल का मजीद आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल का नहीं बल्कि अब 5 साल का ये होगा। और चूंकि फिर कानून में अब आ गया है 5 साल तैनाती, तो जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो फिर 5 साल के लिए होगा। तो एक तो ये है जी कि जल्द ये जो नोटिफिकेशन है वो सामने आ जाएगा और 5 साल की अगर तोसी होती है तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल साहब हैं, इनके होते हुए ही जिस तरह से अभी के 8 फरवरी के इलेक्शन हुए तब भी ये आर्मी चीफ थे, तो अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे यानी कि जो हुकूमत है जब ये अपनी टर्म पूरी करेगी 2029 में, अगर जो नेक्स्ट इलेक्शन है जी ये पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं तो उस वक्त यही फील्ड मार्शल यही आर्मी चीफ होंगे और इन्हीं के ओहदे पर रहते हुए जो इलेक्शंस हैं वो होंगे, क्योंकि इनकी जो तोसी है वो फिर 5 साल की होगी और वो नवंबर 2030 यानी कि 28 नवंबर 2030 तक की फिर इनकी जो नया नोटिफिकेशन होगा उसके तहत जो तैनाती है जी वो होगी। तो बहरहाल ये फैसला कर दिया गया है। एक और दावा भी सामने आया है जी बाखबर हल्कों की जानिब से इस मीटिंग के हवाले से, और वो ये है कि इसमें नवाज शरीफ को एक तरह से आप कहें जी कि उनको ताकतवर हल्कों की जानिब से भी ये कहा गया कि आपकी इस वक्त अवाम के अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं है, आप फॉर्म 47 के ऊपर ही आए हुए हैं, तो अगर जो है वो आप हमारी बात नहीं मानते और ये सेटअप इसी तरह से कंटिन्यू नहीं रहता तो फिर इमरान खान ने तो आपको छोड़ना नहीं है और अवाम के दिलों में आपके लिए जो नफरत है वो भी आप जानते हैं। तो बेहतरी इसी में है कि इसी
सिस्टम को जो है वो आप चलते रहने दें। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तरह से समझाने की भी कोशिश थी, और इस समझाने की कोशिश में एक तरह से ये वार्निंग या धमकी टाइप भी था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मारे जाएंगे। तो बहरहाल ये फैसला जो है वो कर दिया गया। देखिए आप नोटिफिकेशन जो है वो कब आता है। तो ये नईम अशरफ भट्ट साहब है जी, उनकी जानिब से ये खबर है जो दी गई है। बहरहाल ये अलहदा बात है कि जो सिस्टम है ये भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो सैलाब की इस वक्त तबाहकारियाँ हो रही हैं ना, अभी तो जो है वो सैलाब आ रहा है और मजीद भी पानी ने आना है। पार्क व्यू सिटी की आप जो हालत है वो देख लें, और अलीम खान जो हैं उनको आप देख लें। अच्छा, वो उनकी मैं बल्कि एक वो इंटरव्यू देख रहा था, एक क्लिप उनका सामने आया, वो कहते हैं जी कि मैंने 2010 में पीटीआई उनसे पूछा गया ना जी कि आपने 300 कनाल की जो ये 300 एकड़ की जो अराजी थी इस पे आपने सोसाइटी बना ली, तो इमरान खान साहब तो एनओसी जारी नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई तो मरियम नवाज वज़ीर-ए-आला थी, तब एनओसी जो है वो जारी हुआ। तो इस पर अलीम खान देखें कैसे कवर करने की कोशिश की उन्होंने कहा जी कि 2010 में मैंने आप ये समझते हैं कि इसलिए इमरान खान साहब को ज्वाइन किया कि वो 2018 में हुकूमत में आएंगे और फिर मुझे ये एनओसी जो है वो जारी करेंगे। तो मतलब है कि कोई कॉमन सेंस की भी बात होती है ना। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने 2010 में पार्टी ज्वाइन की और आपने उस वक्त आपका ये सोच थी जी कि 8 साल बाद खान साहब 2018 में वज़ीर आज़म बनेंगे और मैं इस सोसाइटी का जो एनओसी है जी वो उनसे लूंगा। तो ऐसा जाहिर सी बात है नहीं था, पीटीआई ज्वाइन करने का ये मकसद नहीं था। इसको इस तरह से घुमाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है जब आपने उस टाइम पीटीआई ज्वाइन की और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने, तो जो एक मकसद था हुकूमत के साथ जुड़ने का, जो कि अब नजर भी आ रहा है कि आप जब पावर में होते हैं तो फिर बहुत सारे काम जो है वो आप कर सकते हैं। लीगलाइज एनओसी तो आपने बाद में इसको जारी करवाया है सोसाइटी को। तो मतलब है कि एक अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक ये अलहदा से जो है वो अपने आप को डिफेंड करना कि मैंने इस वजह से ज्वाइन किया कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं कि नहीं ऐसा नहीं था। देखें उस टाइम नहीं था ना, जाहिर सी बात है ये रीज़न तो नहीं होगी, लेकिन बाद में आकर जो एक मेन चीज़ जो सामने आई वो तो यही था ना कि आपने अपना जो ये 2 नंबरियां थी इसको आपने एनओसी करवाना था। अब देखें आपकी पार्क व्यू जो सोसाइटी है उसका क्या हाल है। सारा उधर के लोगों का करोड़ों रुपया जो उन्होंने लगाकर प्लाट वगैरह लिए हैं उनको वहां से शिफ्ट जो है वो करना पड़ रहा है, और उसका अजाला क्या दिया जाएगा। उनके जो फर्नीचर घरों का सामान जो खराब हो गया, और फिर उसके बाद इतना टाइम जब तक पानी नीचे नहीं जाता, सैलाब गुजर नहीं जाता, तब तक वो किसी और जगह पर रहेंगे। तो वहां पर भी उनके खर्चे होंगे, किसी होटल में रहेंगे वहां पर भी उनके खर्चे होंगे। तो ये सारा अजाला जो है वो कौन करेगा। और फिर ऊपर से ये कि अब अगर वो लोग उन प्लाटों को बेचना भी चाहेंगे तो कौन उनसे वो जो प्लॉट है वो खरीदेगा। करोड़ों रुपए के प्लाट तो उनकी वैल्यू तो अब सिफर होगी लोगों को, क्योंकि पता चल गया जी कि एक मंजिल इनके यहाँ पर जो है वो पानी आ रहा है, क्योंकि फुट यहाँ पर सैलाब का जो पानी है वो आ रहा है, और जब भी सैलाब आएगा यहाँ पर पानी आएगा तो कौन वहां पर रहना जो है वो पसंद करेगा। तो ये आपने जो जुल्म है जी वो अवाम के साथ किया, और उस वक्त यही चीज थी जो इमरान खान साहब इसी वजह से ही एनओसी नहीं दे रहे थे कि दरिया के किनारे की ये जमीन है और यहाँ पर तो दरिया का पानी आना ही आना है, और पानी तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी को जो है वो रोक सके, उसने तो बहना ही बहना है। तो ये इनके वो असल चेहरे हैं जी जो कि आप सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी आपको बताता चलूं कि नदीम अफजल चंद साहब हैं जी, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, और वो ये कहते हैं कि हमारा नून लीग के साथ इत्तेहाद मजबूरी की शादी है। भाई ऐसी क्या मजबूरी है जो आपने उनके साथ शादी की या उनके साथ इत्तेहाद किया? क्यों आप पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है जो आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया उसे आप जो है वो मजबूरी की शादी करार दे रहे हैं? आप ना उनके साथ इत्तेहाद करते, क्रिटिसिज्म भी आप करें, हालांकि हर चीज में आप हुकूमत के साथ शामिल हैं, ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। हुकूमत को वोट दिया, हुकूमत आप हट जाए हुकूमत से, पीटीए वाले इस्तीफे देते हैं, आप भी उनके साथ इस्तीफे दें कि हम नहीं इन असेंबलियों के अंदर बैठते। तो जैसे पीपल्स पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो कैसे ये जो हुकूमत है ये बरकरार रहेगी? इन्हीं के वोटों से ही तो वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ, और फिर आप देखेंगे इस वक्त सदर कौन है, वो तो आसिफ ज़रदारी है, वो आप ही की जमात है। तो मजबूरी की शादी है, मजबूरी की शादी ये है कि भाई आपको इक़्तिदार चाहिए, आपने इक़्तिदार में रहना है, ये मजबूरी है, इस वजह से आप इक़्तिदार में हैं। ये मजबूरी नहीं है कि जो है वो हुकूमत नाकाम हो रही है, अवाम रुल रही है, बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है, और आप कह रहे हैं हमारी मजबूरी है इस हुकूमत के साथ रहना। भी कैसी मजबूरी है? फिर वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि 87वीं यानी तरमीम आ रही है या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मौजूदा निज़ाम कोलैप्स होने वाला है। तो बहरहाल जी कोलैप्स तो इस निज़ाम ने होना ही होना है,
और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स इसी वजह से ही आपकी जानिब से सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी की जानिब से, कि आपको नजर आ गया है कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो इसलिए सारे का सारा मलबा हम नून लीग पे डाल दें और खुद अवाम में बयानियां बनाएं जी कि हम तो हुकूमत में थे ही नहीं ताकि हमारी बचत हो जाए। लेकिन अब चेहरों से जो नकाब हैं वो उतर चुके हैं, आपकी इन बातों में अब आवाम जो है वो नहीं आएगी। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और कहा है कि इमरान खान ने रावी के किनारे पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी देने से इनकार कर दिया था। एलडीए मियां असलम इकबाल के अंडर थी, उन्होंने वहां पर छापे पड़वाए, पार्टी ऑफिस सील करवाया, जिसकी वजह से अलीम खान ने मियां असलम इकबाल को 9 मई का मरकजी मुलजिम बनाकर अंदर करवाया। तो उस वक्त चूंकि एलडीए जो था वो अंडर था मियां असलम इकबाल के, तो ये जो अलीम खान जो है वो एनओसी के बगैर वहां पर सोसाइटी बनाने के चक्कर में थे, तो वहां पर इनका ऑफिस चूंकि उन्होंने सील करवा दिया था, तो वो बदला लिया गया कि उनको 9 मई का मरकजी मुलजिम जो है वो बनाकर अंदर करवाया जी अलीम खान ने। ऐसा दावा कर रहे हैं मियां बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब। और मियां असलम इकबाल वही हैं जी कि जिनके साथ वाकई उस वक्त चादर चार तिवारी का जो तकद्दुस पामाल हुआ था, तो इनके हवाले से बड़ी एक खौफनाक खबरें आई थी। इनकी बेटी का जो जहेज था वो पुलिस वाले जो है वो उठाकर जो है वो ले गए थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं मियां असलम इकबाल के साथ, वो क्यों हुई हैं अब उमैर न्याजी साहब जो है वो बता रहे हैं। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।